हेलो। हाँ चलिए स्टार्ट करते हैं, चलो बच्चे ऐड हो रहे हैं फिर अपने आप। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग का कहाँ तक हो गया था? लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में शॉर्ट हो गया था पूरा शायद। हेलो। हाँ शॉर्ट हो। लॉन्ग में 20 नंबर क्वेश्चन भी लिखवा दिया था शायद, एक हेडिंग लास्ट बोली थी आपको, नंबर ऑफ एप्लीकेशंस रनिंग, बोला था। हम्म। चलिए, तो उसको भी लिखवा ही दिया था। अब ये लॉन्ग का जो सेकंड क्वेश्चन का आंसर है, ये 21 क्वेश्चन नंबर, 21 क्वेश्चन नंबर। ठीक है। हाँ तो इस पे हम इस क्वेश्चन का आंसर बुक में नहीं दिया है, मैं बोल रहा हूँ, लिखना स्टार्ट करिए आप, कॉपी पेन ले लो सभी बच्चे। हेलो। ना, क्योंकि इसका क्वेश्चन इसका आंसर बुक में है नहीं। बाकी सभी बच्चे ले लें, कुणाल, मिली पांडे, मोहम्मद जावेद, निधि, पीयूष साहू। चलिए, ले ले लिया सभी ने पेन, पेन और कॉपी? बोलूं, स्टार्ट करूं? चलिए, सभी बच्चे, बाकी बच्चे बताएं, पीयूष साहू, कुणाल, मिली पांडे, निधि, स्टार्ट करें बेटा? हेलो। चलो, देखो, इसमें क्वेश्चन हमारा है गिव एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ अ फ्लॉपी डिस्क। ठीक है, तो पहले हेडिंग डालो एडवांटेजेस ऑफ अ फ्लॉपी डिस्क। रफ कॉपी में लिख रहा हो तो ऐसे ही लिख लो, फिर बाद में फेयर कर लेना। अच्छा, पीछे के जितने क्वेश्चंस कराए थे वो सब फेयर हो गए? वेरी शॉर्ट और शॉर्ट? वेरी शॉर्ट और कौन सी शीट देंगे? हमने कहा बोला था सीट देंगे? कौन कौन से लेफ्ट हुए थे? एक का तो आंसर बोल दिया था किसी ने, ग्रुप पे ही बोला था, प्लॉटर वाला बोला था बस केवल। हाँ तो बाकी तो मैंने टिक लगवा दिए थे ना। अभी आप लोगों ने नोट नहीं किया क्या कॉपी पे? तो कॉपी पे नोट करो भाई। चलिए, आज ये लॉन्ग आंसर पूरा खत्म करा के ये क्वेश्चन आपका खत्म हो जाएगा, क्वेश्चन आंसर। तो आप इसको नोट करके मुझे नेक्स्ट टर्न पे मैं, नेक्स्ट टर्न आने से पहले सभी लोग ग्रुप पे मुझे उसका भेजेंगे खींच के पिक। ठीक है। हेलो। कर लोगे ना? किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ, 9 बच्चे जुड़े हैं, अगर कोई दिक्कत आ रही हो। भाई देखो, टिक करा दिया है मैंने। ठीक है। और तुमको देख के बस बुक से लिखना है, बुक तो सभी के पास है ना? कोई 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 है? हेलो। कौन? मानसी? तो तुम पिछली साल पिछले टर्न पे क्लास पे नहीं थी? अरे वो जियो मीट पे लिखा था पिछले। सुनो सुनो, जियो मीट पे कोई ऐड ही नहीं हुआ। हेलो। हेलो, कौन कह रहा है बेटा? आदित्य साहू, क्या दिक्कत है बताए ना मुझे। हेलो। हेलो, ये कौन है भाई? हेलो। हाँ जियो मीट पे बोला तो था, जियो मीट पे कोई 10 मिनट से ऐड ही नहीं हुआ। 12 बजकर 10 मिनट हो गए तो उसके बाद ऐड ही नहीं हो रहे थे तुम लोग जियो मीट पे। कोई केवल मौजवा आई थी। अरे मैं तो खोले बैठा हूँ 4-5 मिनट से। जब कोई ऐड नहीं हुआ तो उसके बाद मैंने जूम पे ली क्लास। चलिए, जूम पे ही होगी आपकी, जियो मीट पे किसी किसी बच्चे के पास शायद जियो मीट नहीं है। ठीक है। हेलो। और किसी को भाई बुक, किन लोगों के पास अभी तक बुक नहीं है? हेलो। क्यों बुक क्यों नहीं खरीद रहे हो भाई, क्या बात है? कंप्यूटर की कहीं वो परेड मार्केट गए थे तुम? हाँ। तो कंप्यूटर नहीं मिली उसमें? अब ये क्वेश्चन आंसर कहाँ से करोगे भाई? हम तो करा दिए, टिक लगवा दिए।
तुम अब ले लेना किसी से। हाँ सुजल, सुजल जुड़ा हुआ है, सुजल से बात बोल दे रहा हूँ मैं। सुजल बेटा हेलो। हाँ सुजल बेटा, तुम क्वेश्चन आंसर सारे कॉपी में लिखने के बाद पिक खींच के इसको आदित्य साहू को भेज देना, ठीक है। और आदित्य साहू बुक अगले टर्न पे बुक आपकी जल्दी मैनेज करिए, बुक आ जानी चाहिए। हाँ नहीं, अगले टर्न पे मुझे बुक चाहिए, ध्यान रखना। अच्छा मानसी, मिली पांडे, मोहम्मद जावेद और पीयूष साहू, आप लोगों के पास बुक है? मानसी, ठीक है। हाँ तो मानसी तुम्हारा टिक नहीं हुआ है? हेलो। अच्छा मौजमा, मौजमा बेटा तुम अपना काम करके, काम टिक पूरा करके कॉपी में करके मानसी को भेज दोगी? हेलो, ठीक है, ठीक है मानसी। हेलो मानसी। हाँ बेटा मौजमा तुमको कॉपी पे पूरा लिख के तुमको व्हाट्सएप कर देगी, उसको व्हाट्सएप नंबर दे दो मौजमा को अपना, ठीक। आप पर रिमाइंड करा देना मानसी, ठीक है। अच्छा पर नेक्स्ट क्लास भाई, क्लास में ऐड हुआ करा करो मानसी, ऐसे बार बार नहीं हो पाएगा, ठीक है। क्लास में टाइम से क्लास में टाइम से ऐड होइए। हम बार बार क्वेश्चन थोड़ी कराएंगे, एक तो 20 20 25 25 क्वेश्चन है इसमें। या वो 8th क्लास नहीं है कि अब 10 5 या 6 ही क्वेश्चन है तो करा के हट जाओ। समझ में आ रही बात? चलिए कॉपी और पेन ले लीजिए, हम क्वेश्चन नंबर 21 गिव एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ अ फ्लॉपी डिस्क लिख लीजिए सभी बच्चे। सबने ले ली कॉपी पेन? हेलो, बोलना स्टार्ट करूं? हेलो, हेलो, बोलना स्टार्ट करूं मैं, बताओ तो दो। हेलो, बोले सभी बच्चे स्टार्ट हैं? सबने कॉपी ले ली है, पेन कॉपी पेन सारे बच्चे? ठीक है, वो स्टार्ट कर रहा हूं मैं, ठीक है। चलिए हेडिंग आप डाल लेंगे, मतलब लिखेंगे हेडिंग में एडवांटेजेस ऑफ फ्लॉपी डिस्क। पहला पॉइंट है स्मॉल, पहला पॉइंट लिख लीजिए स्मॉल, ठीक है लिख लिया। सेकंड पॉइंट है इजी टू कैरी, सेकंड पॉइंट है इजी टू कैरी, ठीक। थर्ड पॉइंट है चीप, चीप थर्ड पॉइंट चीप होता है काफी, चीप माने सस्ता, वो वाला चीप, CHEAP चीप। फोर्थ पॉइंट होगा इजी टू ट्रांसपोर्ट एंड हैंडल, इजी टू ट्रांसपोर्ट एंड हैंडल, ठीक लिख लिया, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है डेटा ऑन अ फ्लॉपी डिस्क डिवाइस, डेटा ऑन अ फ्लॉपी डिस्क डिवाइस कैन बी राइट प्रोटेक्टेड, can be write protected from being changed accidentally, लिख लिया सारे बच्चे? राइट प्रोटेक्टेड के बाद है फ्रॉम बीइंग चेंज्ड एक्सीडेंटली। बाकी सब लिख लिया, मानसी, पीयूष, आदित्य, कुणाल, मिली पांडे, मोहम्मद जावेद, सुजल, सभी बच्चे लिख रहे हैं ना? बाकी बच्चे जवाब, कुछ बच्चे जवाब नहीं दे रहे हैं। मिली पांडे, मोहम्मद जावेद, सुजल लिख रहे हैं कि नहीं? अपना हाँ ना में जवाब दीजिए। किसके बाद? फ्रॉम बीइंग चेंज, फ्रॉम बीइंग चेंज एक्सीडेंटली, फुल स्टॉप, लिख लिया? आगे बढ़े, चलिए। सिक्स पॉइंट है फ्लॉपी डिस्क कैन बी यूज्ड टू ट्रांसफर, फ्लॉपी डिस्क कैन बी यूज्ड टू ट्रांसफर डेटा from one computer to another computer,
ठीक है, सबका हो गया, सबका हो गया, बढ़े आगे। ठीक है। 7 पॉइंट, पोर्टेबल एंड इनएक्सपेंसिव, पोर्टेबल एंड इनएक्सपेंसिव। हो गया, आगे। पोर्टेबल एंड इनएक्सपेंसिव, जिसका भी छूट जाएगा वो बोल देना, हम रिपीट कर देंगे। हो गया, चले। एथ पॉइंट, डेटा ऑन अ फ्लॉपी डिस्क कैन बी, डेटा ऑन अ फ्लॉपी डिस्क कैन बी accessed randomly manner, full stop। और लास्ट पॉइंट है 9th, यूजफुल फॉर ट्रांसफरिंग अ स्मॉल फाइल। 9th पॉइंट है यूजफुल फॉर ट्रांसफरिंग अ स्मॉल फाइल। लिख लिया, ट्रांसफरिंग अ स्मॉल फाइल, स्मॉल फाइल, ट्रांसफरिंग अ स्मॉल फाइल। हो गया, किसी बच्चे का छूटा तो नहीं? ठीक है, आगे हेडिंग डाल लो, डिसएडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्लॉपी डिस्क, अब लिख लो। इस क्वेश्चन का आंसर था नहीं बुक में, इसीलिए लिखवा रहे हैं। जिसका जिसका आंसर नहीं होगा उसको लिखवा देंगे, बाकी बुक में टिक करा देंगे, तुम आराम से नोट कर लेना। चलिए आगे, डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्लॉपी डिस्क लिख लिया, बोले इसका पहला पॉइंट डालो। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट है इजी टू बी डैमेज्ड, इजी टू बी डैमेज्ड, इजी टू बी डैमेज्ड। ठीक है सबका हो गया। ठीक है, सेकंड पॉइंट, द एक्सेस टाइम ऑफ फ्लॉपी डिस्क लो, द एक्सेस टाइम ऑफ फ्लॉपी डिस्क लो। द एक्सेस टाइम ऑफ फ्लॉपी डिस्क लो। हो गया, ठीक है, किसी का छूट तो नहीं रहा है, किसी बच्चे का? बता देना नहीं तो। ठीक है, चलो। थर्ड पॉइंट, दे हैव टू हैंडल मोर केयरफुली, दे हैव टू हैंडल मोर केयरफुली। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है फ्लॉपीज कैन गेट अफेक्टेड बाय हीट, फ्लॉपीज कैन गेट अफेक्टेड बाय हीट। ठीक है, फिफ्थ फिफ्थ पॉइंट, स्मॉल स्टोरेज कैपेसिटी, फिफ्थ पॉइंट, स्मॉल स्टोरेज कैपेसिटी। सिक्स्थ पॉइंट, सभी बच्चों का हो गया ना? ठीक है, सिक्स्थ पॉइंट, सिक्स्थ पॉइंट, सिक्स्थ पॉइंट है ऑल्सो लिमिटेड कैपेसिटी, ऑल्सो लिमिटेड कैपेसिटी। और लास्ट पॉइंट है सेवन पॉइंट, लास्ट पॉइंट, मैनी न्यू कंप्यूटर्स, मैनी न्यू कंप्यूटर्स डोंट हैव एनी फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, कोई बात नहीं, फिर से सुनिए। सेवन पॉइंट है मैनी न्यू कंप्यूटर्स, मैनी न्यू कंप्यूटर्स डोंट हैव एनी फ्लॉपी डिस्क ड्राइव।
हो गया सभी बच्चों का? ठीक है, ठीक है, ये लॉन्ग आंसर ये वाला खत्म। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज ब्लू रे डिस्क और हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम अ कॉम्पैक्ट डिस्क। तो देखिए, ब्लू रे डिस्क का तो पीछे मैं टेक लगवा दे रहा हूँ, और इसका जो सेकंड क्वेश्चन है, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम अ कंप्यूटर कॉम्पैक्ट डिस्क, उसको मैं लिखवाऊंगा। तो पेज नंबर इस पे आ जाओ, ब्लू रे डिस्क पेज नंबर 28 पे आइए। सभी बच्चे आ गए पेज नंबर 28 पे? देखो इसमें हेडिंग पड़ी है ब्लू रे डिस्क। इसमें ब्लू रे से लेकर डीवीडी प्लस माइनस रीराइटेबल लिखा है, RW, वहां तक लिख लेंगे बस। अच्छा, एक लाइन ये और लिख लेना, नीचे से लिखा हुआ है, द ब्लू रे डिस्क हैज द स्टोरेज कैपेसिटी टू होल्ड डेटा अप टू 25 GB ऑन इट्स सिंगल लेयर डिस्क एंड 50 GB ऑन द डुअल लेयर डिस्क। बस ये लाइन और लिख लेना, क्योंकि उसका ये पता होना चाहिए स्टोरेज कैपेसिटी कितनी होती है ब्लू रे डिस्क की। ठीक, लगा लिया टिक? बाकी बच्चों ने, मौजमा के अलावा बाकी बच्चों ने? हम्म, ठीक है। ब्लू रे फिर से बोल दें, किसका छूट गया? अच्छा, अरे ब्लू रे डिस्क हेडिंग डालना, ठीक है। उसमें उसमें तुम लिख लेना ब्लू रे से लेकर डीवीडी प्लस माइनस रीराइट। इसके बाद नीचे एक लाइन ये और लिख लेना, द ब्लू रे डिस्क हैज द स्टोरेज कैपेसिटी टू होल्ड डेटा अप टू 25 GB ऑन इट्स सिंगल लेयर डिस्क एंड 50 GB ऑन द डुअल लेयर डिस्क। बस इतना लिखना है, ठीक है। अब इसका जो सेकंड क्वेश्चन का आंसर लिख लो कॉपी में, क्योंकि वो इसमें दिया नहीं है सही से। बोले स्टार्ट करें? चलिए, इसका सेकंड क्वेश्चन का आंसर है, लिखो, इट इज डिफरेंट फ्रॉम कॉम्पैक्ट डिस्क। इट इज डिफरेंट फ्रॉम कॉम्पैक्ट डिस्क बिकॉज, लिख लिया? बाकी बच्चों ने? चले आगे बोले, ठीक है। कॉम्पैक्ट डिस्क बिकॉज इट इज एन ऑप्टिकल मीडिया, इट इज एन ऑप्टिकल मीडिया that is used to store digital data, that is stored, that is used to store digital data। सबने लिख लिया, नोट कर लिया? बाकी बच्चों का किसी का छूटा तो नहीं, बता दें। हेलो, हो गया? ठीक है, सारे बच्चों का हो गया ना? ठीक है, अगला क्वेश्चन, बस इतना ही लिखेंगे, इतना लिख लेना, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट द नेम्स ऑफ 3 different types of monitors and describe them। क्वेश्चन नंबर 23। तो पेज नंबर आ जाइए मॉनिटर्स पे, आप पेज नंबर 22 पे आना, पेज नंबर 22। हाँ बोलो। अच्छा, चलो, अच्छा, कौन सा वो 22 क्वेश्चन का आंसर, सेकंड क्वेश्चन का आंसर? हाँ, सीधी वाले में लिख लो, इट इज डिफरेंट फ्रॉम कॉम्पैक्ट डिस्क, इट इज डिफरेंट फ्रॉम कॉम्पैक्ट डिस्क बिकॉज it is an optical media that is used, that is used to store digital data। बस लिख लिया कुणाल? कुणाल लिख लिया? हेलो, डिजिटल डेटा, डिजिटल डेटा, डिजिटल डाटा, ठीक।
चलिए पेज नंबर 22 पे आओ अगले क्वेश्चंस के लिए। 23 क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर पेज नंबर 22 पे आओ। आ गए सभी बच्चे? हेलो। अच्छा देखो हेडिंग पढ़ी है मॉनिटर, तो इसमें पहला ये लिखा कैथोड रे ट्यूब। अब इसमें देखो कहां तक लिखना है, पूरा पूरा पैराग्राफ नहीं लिखना है, हम टिक लगवा रहे हैं वहीं तक लिखोगे। द सीआरटी से लेकर प्रोड्यूसेस लाइट तक, बस टिक लगा लो। द सीआरटी मॉनिटर से लेकर प्रोड्यूसेस लाइट तक, बस। ठीक। अब इसके नीचे सेकंड इसका ऑप्शन दिया हुआ, तो दूसरा मॉनिटर का टाइप होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। इसमें देखो कहां तक लिखना है, एन एलसीडी मॉनिटर से लेकर थ्रू इट तक लगाओ, बस के बाद। सभी बच्चों ने लगा लिया? हाँ हाँ, फिर से बोल दे रहे, फिर से बोल रहे हैं, किसका लिक्विड क्रिस्टल का बोले, किसका छूटा है? देखो फिर से बोल दे रहे सीआरटी का, जिसका जिसका छूटा है फिर से देख लो। सीआरटी में बोला है द सीआरटी मॉनिटर से लेकर आपका लाइट तक, लाइट प्रोड्यूसेस लाइट करके लिखा है, फुल स्टॉप पड़ा है वहां तक, बस। ठीक। इसके बाद लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले में बोला है एन एलसीडी मॉनिटर से लेकर पास्ड थ्रू इट तक, बस इतना लिख लिया। चलिए थर्ड इसमें मॉनिटर टाइप देखिए इधर पेज नंबर 23 पे, लाइट एमिटिंग डायोड मॉनिटर। इसमें लिख लोगे एन एलईडी मॉनिटर से लेकर ऑन द स्क्रीन, पिक्सल्स ऑन द स्क्रीन तक। लगाओ सभी बच्चे, लगा लिया? बाकी बच्चों मौजमा के अलावा बाकी सभी बच्चे सबका लग गया? कोई बच्चा किसी का छूटा तो नहीं, आगे बढ़े। चलिए ठीक है, तो अगला क्वेश्चन कौन सा हमारा, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर प्राइमरी एंड सेकेंडरी में, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 के आंसर के लिए आप आ जाएंगे पेज नंबर, एक मिनट बता दें, हाँ पेज नंबर 25 पर आओ बेटा। पेज नंबर 25 पे आ गए सभी? देखो इसमें प्राइमरी मेमोरी हेडिंग पड़ी है, तो इसमें तुम्हें लिखना कहाँ से, प्राइमरी मेमोरी इज द मेन मेमोरी से लेकर डेटा टेम्परली तक। ठीक, लगा लिया? बाकी बच्चों ने लगा लिया? पास नहीं नहीं नहीं, पास नहीं लिखने, रुको क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से, फिर से बता रहे हैं, रुक जाओ। क्वेश्चन लिखा हुआ है बेटा आपका, हाँ केवल डिफरेंस लिखना है, डिफरेंशिएट करना है, बस उसके बारे में लिखना है। वो अभी नहीं, उनके बाद मैं केवल उतना ही लिखवाऊंगा जितना जरूरी हो, फालतू की चीज हमें नहीं लिखनी, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत हैं। ठीक है, तो हमें उतना ही लिखना है जितना जरूरत का हो, फालतू की चीज नहीं लिखनी। इसके बाद पीछे पलटो, पेज नंबर 26 पे आओ, हेडिंग पढ़िए सेकेंडरी मेमोरी। इसमें लिख देना यहां से एज डिस्कस्ड अर्लियर, चाहो तो ये वाली लाइन काट देना, एज डिस्कस्ड अर्लियर, इसके बाद प्राइमरी मेमोरी से लेके सेकेंडरी स्टोरेज तक, इतना टिक कर लो। हो गया? बस इतना ही है, बस इतना ही लिखना है इसके आंसर में। ओके, किसी को कोई डाउट? सबका लग गया, किसी का छूटा तो नहीं? चलो, हाँ किसका छूटा बताओ, फिर से बोलो, कौन बच्चा है? हेलो, मिली पांडे, हाँ बेटा कौन सा छूटा है? सेकेंडरी मेमोरी का बेटा पेज नंबर 26 पे आओ, प्राइमरी मेमोरी से लेके एज डिस्कस्ड अर्लियर पहले लिखा है उसको काट दो, प्राइमरी मेमोरी से लेके सेकेंडरी स्टोरेज तक, बस वो पैराग्राफ, बस। ठीक है, चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25, डिस्कस्ड वेरियस एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ अ हार्ड डिस्क।
पेज नंबर आओ, पेज नंबर 26 पे आओ, 26 पे ही देखिए, इधर नीचे हेडिंग पड़ी है, द फॉलोइंग आर सम एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ए हार्ड डिस्क, टेबल बना हुआ है, दिख रहा है सभी को? हाँ, तो ये टेबल नोट कर लेंगे बस, बस ये टेबल ही इसका आंसर है। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ए हार्ड डिस्क, हो गया सभी बच्चों का? हम्म। किसी बच्चे का छूटा तो नहीं, बता देगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर अगला आता है हमारे पास, एक देखो क्वेश्चन नंबर 26, एक्सप्लेन रैम एंड रोम, ये वाला तो कर लोगे ना, पीछे दिया हुआ है रैम और रोम में के बारे में। इस हाँ, इसमें शायद पहले टिक भी लगवाया था ना शायद, रैम और रोम। पूरा पैराग्राफ मत लिखना, पूरा जरूरत नहीं है। हाँ, जितना इसमें जरूरी पार्ट होगा वो लिख लेना, ठीक? लिख लोगे कि टिक लगवाएं? हाँ, तो उसी का लिख लेना। एक क्वेश्चन में अगर टिक लगवाया था तो इस क्वेश्चन को मत नोट करना, कोई जरूरी नहीं, ठीक? अगर लिख चुके हो एक बार इसके बारे में। ठीक है मौजमा, मानसी, बाकी बच्चे, मिली पांडे। चलो अगला, इसके सेकंड पार्ट, एक सेकंड पार्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है? एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग रैंक, इसका आंसर इसमें बुक में नहीं दिया, इसको मैं बोल रहा हूँ, लिखना स्टार्ट करो, इसको कॉपी पे नोट करो। ठीक है, लिखो, बोले? पहला हेडिंग डाल लेना, मतलब हेडिंग ही है, एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग रैम। पहला पॉइंट लिखो इसमें, रैम इज अ मस्ट टू स्टोर, रैम कैपिटल में लिखोगे, आर ए एम, रैम, रैम आर ए एम, रैम कैपिटल में लिखोगे, स्मॉल में मत लिखना, तीनों लेटर इसके कैपिटल होंगे। रैम इज अ मस्ट टू स्टोर द डाटा फॉर प्रोसेसिंग ऑन सीपीयू, फुल स्टॉप। फिर से बोल दे रहा हूं जिन बच्चों का अगर नहीं लिख पाए हूं, रैम इज अ मस्ट टू स्टोर द डाटा फॉर प्रोसेसिंग ऑन सीपीयू। हो गया सभी बच्चों का? चलिए सेकंड पॉइंट, इसका सेकंड पॉइंट लिख लिया ना? कोई बच्चे का छूटा तो नहीं? चलिए सेकंड पॉइंट, मोर रैम इज अ फैक्टर, मोर रैम इज अ फैक्टर टू increase the speed of a computer। ठीक है, सभी का हो गया, किसी का छूटा तो नहीं? चलिए आगे, अगला क्वेश्चन है हमारा, अरे अगला पॉइंट तो सेकंड पॉइंट हो गया, अब थर्ड पॉइंट में लिखना है आपको, इफ सीपीयू वांट्स टू रीड if CPU wants to read the data हेलो, आवाज नहीं, आवाज नहीं, आवाज नहीं, अपनी आवाज मत निकालिए। चलिए इधर देखिए, इफ सीपीयू वांट्स टू रीड द डेटा फ्रॉम रैम कॉमा देन इट इज फास्ट एज कंपेयर टू, कौन है भाई? मैं रिमूव कर दूंगा, समझ में नहीं आ रहा है क्या उसको? अभी मैं रिमूव कर दूंगा। कौन है ये?
हाँ, थर्ड वाला पॉइंट लिखिए, बीच में आवाज ना निकाले, जो बच्चा आवाज निकाल रहा है मैं उसको रिमूव कर दूंगा अभी क्लास से। आवाज नहीं, बिल्कुल कायदे से क्वेश्चन है। चलिए, इफ, फिर थर्ड पॉइंट फिर से लिखिए, इफ सीपीयू वांट्स टू रीड द डेटा, if CPU wants to read the data from RAM, comma, then it is fast as compared to data. आदित्य साहू, अभी हम रिमूव कर देंगे क्लास से। क्लास क्वेश्चन आंसर लिख रहे हो कि बंद करें, डिस्कनेक्ट करें? क्लास डिस्कनेक्ट कर दें फिर? बताओ। कम से कम कायदे से पढ़ लो, क्लास ऑनलाइन हो रही है। क्लास में तो करते ही थे शैतानी, यहाँ तो पढ़ लो कम से कम। then it is fast as compared to data access from hard disk, comma CD, comma DVD, comma floppy disk and USB। तीनों पॉइंट्स हो गए। क्लास देखिए, क्लास को डिस्टर्ब मत किया करिए, पढ़ाने में फिर दिक्कत होता है। जिसका मन ना हो वो हट जाया करा करे भाई, जबरदस्ती किसी को नहीं पढ़ाया जा सकता। क्लास डिस्टर्ब मत करो, क्वेश्चन आंसर कराने दो, पढ़ाने दो, नहीं कोर्स आपका फिर पीछे रह जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में कि नहीं? और जो बच्चा बदतमीजी करेगा उसको मैं यहाँ से डिस्कनेक्ट कर दूंगा, रिमूव कर दूंगा यहाँ से क्लास से, फिर दोबारा फिर एडमिट भी नहीं हो पाएगा वो, ये ध्यान रखें। पढ़ो तो अच्छे से पढ़ो, आई बात समझ में? ठीक है, सबको क्लियर हो गया? कोई किसी का तीनों पॉइंट्स में से अगर कोई भी पॉइंट छूटा हो बच्चे, वो बच्चा बताए मुझे। हेलो, मानसी लिख लिया? मानसी, मौजमा लिख लिया? मोहम्मद जावेद, ये कौन है मोहम्मद जावेद? अपना नाम क्यों नहीं लिखता है ये बच्चा? जावेद कौन बच्चा है? अच्छा रेहान, बेटा अपना नाम लिख के भेजा करो, कंफ्यूजन होता है। सुजल, आदित्य साहू, कुणाल, मिली पांडे लिख लिया? और पीयूष साहू। चलिए ठीक है, तो ये क्वेश्चन आंसर आपके कंप्लीट हो गए, अब हो गया, कोई बचा तो नहीं? ठीक है, तो आप लोग ये सारे क्वेश्चन आंसर्स, अच्छा इसका एमसीक्यू आप कॉपी पे नहीं नोट करेंगे, ठीक है, वो तो बुक में रहने देना। ठीक, पर अगर जो टेस्ट होगा, कुछ भी आगे टेस्ट होगा, उसके लिए इसको एमसीक्यू बुक से जरूर पढ़ लेना, ये नहीं कि कॉपी पढ़ ली केवल। ठीक है, हेलो, हाँ, तो ये क्वेश्चन हम वेरी शॉर्ट से लेके चैप्टर, तुम्हें सिलेबस नहीं मिला क्या? मैंने अभी कई बार बताया है। हटे, अरे अभी हटे वाले छोड़ो, तुम हटे वाले तुमको बता दी जाएंगे, वो लास्ट के चैप्टर है, परेशान ना हो, अभी बता दिया जाएगा। अभी स्टार्टिंग का जितना हम पढ़ा रहे हैं वो पढ़ना है आपको सारा कुछ, आई बात समझ में? उसके बारे में अभी चिंता ना करो, वो सब पता चल जाएगा। ठीक, हाँ, तो ये क्वेश्चंस तुम्हें 6 से लेके 26, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट और लॉन्ग, ये सभी बच्चे कॉपी में लिखकर मुझको पिक खींच के भेजेंगे ग्रुप पर। मौजमा मानसी को दे देना, मानसी आप ले लीजिएगा, और इधर सुजल आप आदित्य साहू को दे देंगे, किसने मांगा था, किस बच्चे ने? ठीक, और बाकी आदित्य साहू बुक अगले टर्न पर आ जाए। नहीं, आपको नहीं देना आदित्य को, आप केवल मानसी को देंगी मौजमा। उसको कहने दो, उसको कहने दो, आपको नहीं भेजना है। तुम हमारी बात मानोगी, उसकी मानोगी? हाँ, बस तुम केवल मानसी को भेजोगी।
गर्ल्स 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 को भेजेंगी, बॉयज केवल बॉयज को भेजेंगे, खत्म बात। आदित्य साहू, आदित्य साहू, क्या बात है, मौजमा से क्यों मांग रहे हो भाई, क्या बात है? तुमको मैंने कहा ना तुमको हैं? ने तो सुजल तुमको फेयर करके देगा ना, तुमको क्या प्रॉब्लम हो रही है? देगा ना वो फेयर करके तुम्हें। और इधर सुनो, बॉयज केवल बॉयज से लेंगे, गर्ल्स से नहीं लेंगे, आई बात समझ में? हाँ, केवल जब जब मैंने तुमसे कह दिया कि तुमको सुजल देगा, तुम क्यों जबरदस्ती लिख रहे हो उसको कि मौजमा देगी? का तुम बहुत बदतमीज हो। चलिए क्लास ओवर करते हैं, नेक्स्ट टाइम अगली क्लास में अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, एक्सप्लोरिंग। ये वाला पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 1। ठीक है, चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, ये भी बहुत सरल है, इसको जल्दी खत्म कर लेंगे। इसके बाद चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, फिर हमारा सीक्वेंस बन जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत किसी बच्चे को, किसी बच्चे को कोई दिक्कत? चलिए, ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू।